Dear students, in previous video lectures, we have completed exercise 6.1 and 6.2, and I hope you have also completed these two exercises. Today, we will start the exercise 6.3, and in this exercise, we check the differentiability of a function at a given point x equal to a. Now, let y equal to fx be any function of x, and x equal to a be any point belong to this function, belong to domain of this function. Then limit x tending to a f of x minus f of a divided by x minus a is called the derivative of a fx at x equal to a provided this limit exists. यदि ये लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ये जो वैल्यू है बेटा ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, और इसे हम एफ डैश ए से डिनोट करते हैं. एफ डैश ए मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू. अब आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि वो डेरिवेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैलकुलेट करते हैं. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे LHD से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाता है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाई x माइनस, और राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाई x माइनस a. अगर ये दोनों लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल आए तो इट मीन्स वो फंक्शन जो है x इक्वल टू a पे डेरिवेबल होगा, अदरवाइज उस पॉइंट पे वो नॉट डेरिवेबल. दोनों एग्जिस्ट करने का मतलब लिमिट वैल्यू जो है वो आपकी जो है इन्फिनिटी ना आए, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आए आपके पास, और दोनों इक्वल आए तो वो डेरिवेबल कहलाएगा. तो इस एक्सरसाइज में बेटा हमने बस चेक करना है कि कोई भी गिवन पॉइंट के ऊपर फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं. इसके अलावा एक थ्योरम और है बेटा इसमें, अगर कोई भी एक फंक्शन गिवन पॉइंट x इक्वल टू a पे डेरिवेबल है तो डेफिनेटली वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा. बट इस थ्योरम का कन्वर्स क्यों नहीं है? इट मीन्स अगर कोई भी फंक्शन किसी गिवन पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो उस पॉइंट पे डेरिवेबल होगा, बट अगर किसी गिवन पॉइंट पे फंक्शन डेरिवेबल है तो डेफिनेटली उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होगा. Now the first question of exercise is show that the given function is continuous but not derivable at x equal to 0, and the value of function is fx equal to x into sine 1 upon x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. अभी अभी मैंने आपको यही बात बताई थी बेटा कि कोई भी फंक्शन गिवन पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस होगा, बट अगर किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल भी हो. तो यहाँ पे यही प्रूव करना है आपने कि x इक्वल टू 0 पे ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट डेरिवेबल नहीं होगा. तो पहले हम कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे. फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0. अब कंटिन्यूटी के लिए बेटा वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अब क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन सेम है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की बजाय हम डायरेक्ट लिमिट इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0. x टेंडिंग टू 0 मींस x इज नॉट इक्वल टू 0, एंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 देन fx इक्वल टू x इनटू sin 1 अपॉन x. अब आप जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, x टेंडिंग टू 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगी, और यहाँ पे आपके पास जब 0 करोगे तो ये 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी. और इनफाइनाइट एंगल के ऊपर हम साइन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल अगर आपका फाइनाइट नहीं है तो वैल्यू भी आपकी जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट आपको ये पता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी एंगल हो,
साइन की वैल्यू जो है वो -1 और +1 के बीच वेराई करती है। तो यहाँ पे हम कुछ भी पुट करें, साइन की वैल्यू उसकी रेंज से बाहर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। अब ये जो भी वैल्यू होगी ये -1 और +1 के बीच होगी और इनटू में इसके 0 है, तो यहाँ पे आप जो है 0 करेंगे। अगर ये नहीं होता आपके पास तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं करती, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच क्या आएगी, क्योंकि ये एंगल नॉट डिफाइंड था। बट यहाँ पे इनटू में 0 है, तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो, 0 इंटू समथिंग होगा वो 0 हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। ऑल्सो f of 0, the value of function at x equal to 0 is given 0, ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन। अब लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू f of 0, therefore f is continuous at x equal to 0। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, जिसमें आपने प्रूव करना था कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब हम इसकी चेक करेंगे डेरिवेबिलिटी। और डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, डेरिवेबिलिटी के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे f of x माइनस f of a। यहाँ पे a का मतलब था 0 है, तो f of 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। f of x minus f of a divided by x minus a, and here the value of a is 0. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f of x की वैल्यू बेटा, तो 0 माइनस मीन्स लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम। f of x की वैल्यू x इंटू साइन 1/x माइनस f of 0 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आपको गिवन है, तो f of 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x डिवाइडेड बाई x से x बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया साइन 1/x। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये इन्फिनिटी आएगी, और जब आपका एंगल डिफाइन नहीं कर रहा है तो साइन की वैल्यू भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है, लिमिट है, वो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज जो एंगल है वो आपका फाइनाइट नहीं है। एंगल फाइनाइट नहीं है तो साइन की वैल्यू भी डिफाइन नहीं करेगी। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस सेम आना है आपका ये f of x माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए भी सेम वही वैल्यू है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x साइन 1/x डिवाइडेड बाई x से x कैंसिल हो गया, तो ये लिमिट भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, therefore f is not derivable at x इक्वल टू 0। यही आपने शो करना था कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डेरिवेबल। डेरिवेबिलिटी के लिए बेटा दोनों लिमिट भी एग्जिस्ट करें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट भी और राइट हैंड डेरिवेटिव की, और दोनों आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे वैल्यू ही डिफाइन नहीं कर रही है, तो इट मीन्स ये नॉट डेरिवेबल। Now the next question is discuss the differentiability of the function f(x) equal to 2x minus 1 if x is less than 1/2 and 3 minus 6x if x is greater than equal to 1/2 at x equal to 1/2।
आपने x इक्वल टू 1/2 पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि ये डेरिवेबल है या नहीं है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बेटा वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करें, फाइनाइट हो और दोनों आपस में इक्वल आ जाएं तो ये फंक्शन डेरिवेबल होगा, अदरवाइज नॉट डेरिवेबल होगा। तो आप सबसे पहले निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस के लिए fx की वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है बेटा आपके पास। यहाँ पे आप लिखते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। तो आपको एक तो f ऑफ x की वैल्यू चाहिएगी, एक f ऑफ 1/2 की वैल्यू चाहिएगी। अब 1/2 माइनस लेस देन 1/2 के लिए fx की वैल्यू जो है ये 2x माइनस 1 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस fx की जगह आप पुट करेंगे 2x माइनस 1 माइनस f ऑफ 1/2। f ऑफ 1/2 की वैल्यू दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए सेम होगी। तो आप f ऑफ 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x इक्वल टू 1/2 के फंक्शन की वैल्यू है 3 माइनस 6x। तो f ऑफ 1/2 निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 6 इंटू x की वैल्यू 1/2। तो 3 माइनस 2 3 जा 6, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। f ऑफ 1/2 की वैल्यू 0 होगी। तो 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। अब इसे आप इवैल्यूएट करेंगे। तो यदि आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं बेटा तो ये 1/2 पुट करेंगे यहाँ, तो 1/2 से 2 कैंसिल होके 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 1/2 माइनस 1/2 ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये 0/0 फॉर्म में है। इसको 0/0 फॉर्म से रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 1/2 माइनस का रोल ये था बेटा कि आपने ये डेफिनेशन यूज करनी है। 1/2 प्लस का मतलब आपने ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो यहाँ पे आप जो है 2 कॉमन निकाल लें। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस में 1/2 बच गया, डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। अब आप देख रहे हैं कि ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, आपके पास कांस्टेंट 2 बच गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह से आप निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, और 1/2 प्लस के लिए fx की जो वैल्यू है वो 3 माइनस 6x है। 3 माइनस 6x माइनस में f ऑफ 1/2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि 0 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। अब यहाँ भी आपको x माइनस 1/2 चाहिए। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो बेटा ये 0/0 फॉर्म में है। तो इसमें आप एक काम करें, सबसे पहले इनका ऑर्डर चेंज कर लें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 आप इसे लिख सकते हैं माइनस 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2, इसमें से आप माइनस 6 कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x और माइनस में 6 बाहर निकालेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1/2। अब ये इससे कैंसिल हो गया तो आपके पास माइनस 6 कॉन्स्टेंट बच गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो माइनस 6 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया जो कि 2 के इक्वल है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू माइनस 6 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1/2। इट मीन्स इस पॉइंट पे फंक्शन जो है ये डेरिवेबल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Now the next question is, for what value of a and b is the function f(x) equal to x square if x is less than equal to c and ax plus b if x is greater than c differentiable at x equal to c। इसमें दो अननोन डाले गए बेटा फंक्शन की डेफिनेशन में a और b। आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये फंक्शन x इक्वल टू c पे डेरिवेबल हो जाए। अब ये फंक्शन जो हुआ बेटा डेरिवेबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों की वैल्यू इक्वल है। सपोज करें हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैलकुलेट किए, दोनों को इक्वल पुट किया, तो आपके पास बेटा ए बी में केवल एक ही रिलेशन बनेगा। अब यहाँ पे अननोन दो हैं
और दो अननोन के लिए कम से कम हमें दो रिलेशन चाहिए जिनको हम सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास केवल एक ही रिलेशन आएगा। तो सेकंड रिलेशन हम कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए आपको जो थ्योरम बताई गई थी स्टार्टिंग में वो यूज करनी होगा कि कोई भी फंक्शन अगर किसी गिवन पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो डेफिनेटली अगर ये x इक्वल टू सी पे डेरिवेबल है तो x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यूअस भी करेंगे। कंटिन्यूअस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी, फंक्शन की वैल्यू भी उनके इक्वल होगी। उनको इक्वेट करेंगे तो ए बी में एक रिलेशन वहां से मिल जाएगा, दूसरा रिलेशन हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वेट करने पे आ जाएगा। अब दो रिलेशन बनने के बाद उनको सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं वो हम x इक्वल टू सी पे कर रहे हैं। तो c एक यहाँ पे अननोन नंबर है, तो जो ए बी की वैल्यू आएगी वो भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ c ही आएगी। तो a की वैल्यू भी आपने c की टर्म में निकालनी है, b की वैल्यू भी c की टर्म में। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें दो अननोन फाइंड आउट करने हो जिससे कि वो गिवन पॉइंट के ऊपर डेरिवेबल हो जाए, तो आपने लिमिट वाला पोर्शन पहले करना है। उस पॉइंट पर लिमिट कंटिन्यूटी पहले चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी बाद में करेंगे आप। ठीक है, ताकि जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल करने पे ए बी के बीच जो रिलेशन आए उसे हम डेरिवेबिलिटी में यूज कर सकें। तो फॉर कंटिन्यूटी इफ यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल at x equal to c, then it is also continuous at x equal to c। अगर ये फंक्शन डेरिवेबल होगा तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी, तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस लेस देन c के लिए आपके पास fx की वैल्यू जो है वो x स्क्वायर है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस मीन्स ग्रेटर देन c के लिए फंक्शन की वैल्यू है आपके पास ax प्लस b एंड f ऑफ c निकालेंगे तो x इक्वल टू c पे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है, तो fx यदि x स्क्वायर की इक्वल है तो f ऑफ c जो है वो c स्क्वायर की। अब यहाँ पे आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ए सी प्लस बी हो गया इक्वल टू सी स्क्वायर। इट मीन्स ये आ गया आपके पास ए सी प्लस बी की वैल्यू ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन बन गया ए बी और सी के बीच। अब आप इस रिलेशन को डेरिवेबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई x माइनस c, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x मीन्स बेटा यहाँ पे c माइनस लेस देन c के लिए f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस f ऑफ c की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा, f ऑफ c जो है वो c स्क्वायर के इक्वल है डिवाइडेड बाई x माइनस c। आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है 0/0 फॉर्म में, तो पहले आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से इसे 0/0 फॉर्म से रिमूव करेंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसके फैक्टर बनाएंगे तो x माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी हो जाएंगे डिवाइडेड बाई x माइनस सी। अब x माइनस सी से x माइनस सी आपका कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की जगह c पुट करेंगे, c प्लस सी इक्वल टू 2c। ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c divided by x minus c, limit x tending to c plus means greater than c के लिए fx की वैल्यू जो है वो ax plus b है बेटा, ax plus
बी माइनस एफ ऑफ सी की वैल्यू जो है वो सी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स माइनस सी हो गया। अब यदि आप लिमिट अप्लाई करते हो बेटा तो ये बन जाएगा आपका ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी, तो यहाँ पे सी माइनस सी। अब ये वैल्यू जो है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सभी अननोन है। ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आई हमारे पास, जबकि ये सी माइनस सी जीरो हो जाएगा, वैल्यू डिफाइन नहीं करेगी। तो आप जो रिलेशन ऑलरेडी यहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं इसे इसमें यूज कर सकते हैं बेटा। अब ए सी प्लस बी इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर की जगह बेटा आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं ए सी प्लस बी। इसे आप एज्यूम करेंगे 1 और यहाँ पे यूज करेंगे। इसीलिए मैंने ये कहा था कि जो लिमिट का पोर्शन है वो आप पहले करेंगे ताकि जो रिजल्ट यहाँ पे आए एबीसी के बीच जो रिलेशन आए उसे हम इसमें यूज कर सकें। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ए एक्स प्लस बी माइनस में, अब सी स्क्वायर की जगह आप ए सी प्लस बी पुट करेंगे और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का ए सी हो जाएगा माइनस का बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब यहाँ बी से बी जो है वो कैंसिल हो गया बेटा। अब इन दोनों में से आप देख रहे हैं ए कॉमन आ जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सी। अब एक्स माइनस सी से एक्स माइनस सी कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट बच गया। लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख रहे हैं किसके इक्वल आया, 2c के इक्वल, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई a के इक्वल। तो फंक्शन जो होगा वो डेरिवेबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ fx is derivable at x equal to c, therefore left hand derivative equal to right hand derivative implies a equal to 2c। अब a की वैल्यू 2c आ गई आपके पास, और a की वैल्यू यदि हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी बाई 1। a की वैल्यू 2c पुट कर दीजिए तो यहाँ पे आप 2c इंटू में c, तो ये 2c स्क्वायर हो जाएगा प्लस b इक्वल टू c स्क्वायर। तो b की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, तो माइनस का c स्क्वायर आ जाएगा। ये b की वैल्यू आ गई और ये आपके पास a की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ c। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा। Now the next question is show that mod value of x minus 1 plus mod value of x minus 2 is not derivable at x equal to 2. Here the function is let fx equal to mod value of x minus 1 plus mod value of x minus 2. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपने पहले से रीडिफाइन करना है, और रीडिफाइन करने के लिए आप देख रहे हैं कि इस वैल्यू को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट 1 आएगा और यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो रियल लाइन पे इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें तो ये x इक्वल टू 1 हो गया और ये x इक्वल टू 2 हो गया। तो ये रियल लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, एक लेस देन 1, एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 और एक ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो आप इसे जब रीडिफाइन करेंगे तो पहले हम लेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 में बेटा ये वैल्यू आपके पास नेगेटिव आएगी और ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो मॉडुलस साइन रिमूव करने पे दोनों के आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 इफ x इज लेस देन 1। यदि हम 1 और 2 के बीच की वैल्यू लेते हैं तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, जैसे 1.5 माइनस 1 0.5 बच गया, 1.5 माइनस 2 माइनस के 0.5 बच जाएंगे, ये नेगेटिव रहेगी ये पॉजिटिव रहेगी। ये पॉजिटिव हो जाएगी तो मॉडुलस साइन रिमूव करेंगे तो ये एज इट इज x माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो बेटा इक्वल टू साइन आपने एक में लेना होता है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेंगे, लेस देन 2 ले लेंगे। एंड जब आप ग्रेटर देन 2 लेंगे तो ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो मॉडुलस साइन रिमूव करने पर दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, ये x माइनस 1 प्लस में x माइनस 2। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x is greater than equal to 2। इसे आप
अगेन लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब यहाँ देखिए माइनस का एक्स माइनस के हो जाएंगे 2x, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस के हो गए आपके 3 इफ x इज लेस देन 1। यहाँ पे x से x बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और प्लस 2, तो माइनस 1 प्लस 2 यानी कि 1 बच जाएगा। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2, और x प्लस x हो गया बेटा यहाँ पे 2x, और माइनस 1 माइनस 2 माइनस के हो जाएंगे 3 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपने चेक यहाँ पे प्रूव करना है कि ये x इज इक्वल टू 2 पे नॉट डेरिवेबल है। तो एट x इक्वल टू 2 लेंगे बेटा हम, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस 2 प्लस का रूल इतना ही है बेटा कि आपने कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है। तो x टेंडिंग टू 2 माइनस के लिए लेस देन 2 के लिए आप देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो गई, माइनस एफ ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 पे एफ एक्स 2x माइनस 3 है, तो एफ ऑफ 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 टू 4 माइनस 3, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। यहाँ पे आप यदि पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी 2, तो ये 2 माइनस 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। एफ एक्स इक्वल टू 2 पे ये हो गया आपका 1 माइनस में एफ ऑफ 2 की, यहाँ बेटा एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 के लिए 1 है, जो कि ऑलरेडी आपको गिवन है, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो भी 1 है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 है। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले ही आप देखें यहाँ पे 0 हो गया बेटा, तो ये बन गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2 0 अपॉन में x माइनस 2। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले आपका नोमिनेटर 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग ये आपका इन्फिनिटी हो, 0 अपॉन समथिंग करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा बेटा, और लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। नाउ वी कैलकुलेट द राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, एफ एक्स की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 2 जो है बेटा ये आपके पास है 2x माइनस 3, माइनस में एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये 0/0 फॉर्म है बेटा, तो इससे रिमूव करने के लिए पहले इसमें से 2 कॉमन निकालें आप, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 बेटा ये कैंसिल हो गया, कांस्टेंट 2 बच गया, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आई। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख रहे हैं बेटा 0 आ रहा है, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में ये ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है जो कि कांस्टेंट है, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो लिमिट अप्लाई करने से पहले ही नोमिनेटर आपका 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग कोई भी वैल्यू होगी 0 हो जाएगी, 0 एक कांस्टेंट है, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं जिससे कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं बेटा आप सोल्व करके देखेंगे, कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।